अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लिपिड्स। सबसे पहले हम इसमें कंटेंट्स देखेंगे, क्या क्या हमने डिस्कस करना है। नंबर वन, लिपिड्स, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फैटी एसिड्स कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं लिपिड्स की फॉर्मेशन में, या लिपिड्स कैसे बनते हैं या किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जो कि सिंपल लिपिड्स में, कम्प्लेक्स लिपिड्स में, डेरिवेटिव लिपिड्स और मिसलेनियस में डिवाइड किए जा सकते हैं लिपिड्स। इस तरह हम उनके आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स, सिंपल लिपिड में जैसे ट्राईएसाइल ग्लिसरोल्स और वैक्सेस शामिल हैं, ये देखेंगे हम। कम्प्लेक्स लिपिड्स में हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम डेरिवेटिव लिपिड्स में जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ मिससेलेनियस लिपिड्स, जो कि ऐसे लिपिड्स जो कि प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं लिपिड्स की, लेकिन एक्चुअली उनकी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स के, कैसे कैसे ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी रियल लाइफ फॉर्म में ये किस तरह मौजूद होते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास लिपिड्स की डेफिनेशन है। ये कौन से कंपाउंड हैं या सब्सटेंसेज हैं? ऑर्गेनिक हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, या मोस्टली या रिलेटिवली कहा जाता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन पोलर। लिपिड्स को हम ये कह सकते हैं कि लिपिड्स जो हैं कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं किन में? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसमें रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद इनकी डेफिनेशन आगे जो दी गई है फैटी एसिड बेस पे, वो ये है कि एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। क्या कि ये या तो एक्चुअली फैटी एसिड्स पे मुश्तमिल होंगे, इनमें फैटी एसिड्स की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगी, या फैटी एसिड लाइक कोई इनमें प्रॉपर्टीज़ शो होंगी, और ये फैटी एसिड्स के डिफरेंट मिलाप से बन रहे होंगे कंपाउंड, लार्ज कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद ये हेट्रोजीनस ग्रुप्स है। हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। हेट्रोजीनस मतलब हम जिस तरह पीछे कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं या प्रोटीन में देखते हैं, प्रोटीन अब अमीनो एसिड से मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक मोनोसेक्राइड होता है, वो कंबाइन कर करके एक पॉलीमर लॉन्ग बना देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो एक लार्ज कंपाउंड बनता है, ये जो एक मॉलिक्यूल बनता है लिपिड्स का, वो क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। उसमें सिर्फ एक कंपाउंड की पॉलीमराइजेशन नहीं होती, बल्कि डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स मिलते हैं और उनकी आपस में कंट्रीब्यूशन और उनके मिलाप से एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम लिपिड्स का नाम देते हैं, और वो ये प्रॉपर्टीज़ शो करता है। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम सेल मेम्ब्रेन्स में देखते हैं लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स एक्चुअली वो होते हैं। उसके बाद स्टीरोल्स भी मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में। ये जो हमने लिपिड्स की डेफिनेशन में बात की है कि फैटी एसिड से रिलेटेड ये कंपाउंड्स हैं, तो हम सबसे पहले फैटी एसिड देखेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड एक्चुअली क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसे हम पहले देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्चुअली जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साथ साइड चेन होती है, जिसे हम अल्काइल चेन भी कह सकते हैं। ये जो COOH है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये पूरी जो है ये अल्काइल चेन है। अल्काइल चेन, इसे हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे एक और तरीके से लिखें तो ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये अल्काइल चेन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हमारे पास फैटी एसिड है। और फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कहते हैं? एक्चुअली जिनमें लॉन्ग चेन हो और वो कम्प्लेक्स हों, तो उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं। सिंपली नाम जो इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहा जाता है, लेकिन फैटी एसिड्स का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो मोस्टली ये इस तरह एज्यूम किया जाता है कि ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक नंबरिंग दी हुई है कार्बन्स की, और ये ख्याल रखना है कि कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, वो भी साथ गिना जाएगा इसका मेथड में, जो ये अभी देख रहे हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करके ये एक नंबरिंग दी जाती है। एक ओमेगा सिस्टम है, एक ओमेगा सिस्टम है जो ये नीचे दिया हुआ है, इसमें उल्ट अल्काइल चेन वाली साइड से
शुरू की जाती है। ये 1 2 3 4 5 6, ये ओमेगा 1 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 इस तरह करके इसके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फैटी एसिड की सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि मोस्टली जो एनिमल्स में या नेचुरली जो पाए जाते हैं प्लांट्स वगैरह में फैटी एसिड्स, वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और ज़्यादातर जो नेचुरली पाए गए हैं उनमें 14 कार्बन से 20 कार्बन टोटल पाई जाती हैं। उसके बाद क्यों कहा गया है कि ये इवन नंबर ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि जो बायोसिंथेसिस है फैटी एसिड्स की इन द एनिमल्स या प्लांट्स या जो लिविंग बॉडीज़ में पाई जाती है सिंथेसिस, उसमें दो दो कार्बन यूनिट्स मिल के अटैच होके एक बना रहे होते हैं लॉन्ग चेन। तो इसमें ये फैटी एसिड की सिंथेसिस जब होती है तो वो मोस्टली इवन नंबर्स भी पाए जाते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं वो पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन वाला, और सटीरिक एसिड 18 कार्बन वाला। इसी तरह कुछ हैं आर्ड चेन फैटी एसिड्स भी, जैसे प्रोपियोनिक एसिड है, वेलेरिक एसिड है। सैचुरेटेड कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या होती है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, जैसे अल्केन्स होती। इसी तरह यहाँ पे भी अगर फैटी एसिड के अल्काइल चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है दो कार्बन्स के दरमियान, तो वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज विच कंटेन नो डबल बॉन्ड्स इन द अल्काइल चेन, वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, जिनमें वन और मोर डबल बॉन्ड्स इन द अल्काइल चेन। अल्काइल चेन में दो कार्बन के दरमियान एक आ गया है डबल बॉन्ड, तो वो फैटी एसिड जो है अनसैचुरेटेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फैटी एसिड्स ऐसे जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है पुफा, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये किन को कहा जाता है, जिनमें मोर देन 2 या 2 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनके अल्चार में। एक फैटी एसिड है, यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसे हम पुफा कह सकते हैं कि ये पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जो है वो नोमेनक्लेचर है सिंपल। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक लिस्ट बनाई गई है। उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर नेमिंग वगैरह है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग वीडियो में देखेंगे। इसमें दो किस्म की मेथड्स हैं, एक ओमेगा सिस्टम है, एक जो है वो डेल्टा सिस्टम है। उस बेस पे हमको इनका नोमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग वगैरह देते हैं, इनमें बताते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। वो हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमने अल्कीन्स में देखा था कि एक किस्म का उनमें जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म आया था, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते थे। ये जो सिस ट्रांसफॉर्म होती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ये जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म की जो टाइप है सिस ट्रांस, वो एक्चुअली इनमें पाई जाती है क्योंकि जो ब्लॉक कर दी जाती है रोटेशन अराउंड द कार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड्स। जो दो डबल बॉन्ड्स रखती हैं दोनों कार्बन्स, वो उनके अराउंड जो रोटेशन है वो ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से ये सिस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले अगर ये दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो दो कंडीशंस यहाँ पे पाई जा सकती हैं। पहली जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, दो साइड्स पे, यहाँ पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये ट्रांसफॉर्म। दूसरी जो कंडीशन आ सकती है वो ये है कि दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है कि दोनों कार्बन्स जो हैं ऑन द डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो पाई जा रही हैं दोनों कार्बन्स, ये डाउनवर्ड आ गई हैं और दोनों हाइड्रोजन अपवर्ड आ, तो ये अब आ गई है यहाँ। तो जब ये कंडीशन आई है तो क्या देख रहे हैं हम, एक बेंट आ गया है इसके दरमियान अराउंड द डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द से बेंट बन गया है, क्योंकि सिस फॉर्म में दोनों कार्बन डाउनवर्ड हैं तो एक बेंट फॉर्म आ गया है। और यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो सिस फॉर्म जो सिस स्ट्रक्चर होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ये बेंडिंग काज कर देता है इन द स्ट्रक्चर।
सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें क्या होता है, सैचुरेट चेन होती है जिसकी वजह से सही तरह कंपैक्शन पाई जाती है उनमें, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सही तरह डेवलप होती हैं जिसकी वजह से उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और वो मोस्टली जो है सॉलिड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। वो आगे हम देखेंगे, एक्चुअली वो फैट्स और ऑयल की बात है, लेकिन फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट फैटी एसिड्स का जो सैचुरेटेड होते हैं उनका ज़्यादा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। और आगे जो सिस और ट्रांस का फ़र्क है वो भी है कि ये सिस फॉर्म है ये लेस स्टेबल है ट्रांसफॉर्म से, और जो सिस है, सिस फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या सिस फॉर्म अराउंड द डबल बॉन्ड, वो है लेस स्टेबल और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है ट्रांसफॉर्म से, ट्रांस आइसोमर से। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही अहम है कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग बॉडीज हैं, इनमें जो प्रोसेस होते हैं या जो इनमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो सिस फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर। जब ट्रांसफॉर्म मुहैया किए जाते हैं तो ये इन्हें प्रोसेस नहीं कर सकते और ना ही प्रोसेसिंग का मेटाबॉलिज्म का कोई सिस्टम है। इसलिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड कर सकते हैं कि जो ये हम घी मोस्टली देखते हैं तो वो सैचुरेटेड फैट्स से होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनमें मौजूद होते हैं, और एक्चुअली वो अनसैचुरेटेड जो आयल्स जो हैं वो उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ज़्यादा तादाद होती है, तो उनको हम हाइड्रोजिनेट करके उनमें सैचुरेशन पैदा करते हैं, फैटी एसिड जो उन फैट्स में पाए जाते हैं जिसकी वजह से घी बनता है। जब सही तरह प्रोसेसिंग ना हो, सही तरह हाइड्रोजनेशन ना हो, तो क्या होता है कि ये जो सिस फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स हैं ये ट्रांस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, हाँ, और सैचुरेटेड में कम्प्लीटली चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से ये ट्रांस फॉर्म जब हम अंदर लेते हैं, अपने खाते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता और ये हार्ट डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल वगैरह में बहुत अहम किरदार अदा करता है और ये नुकसानदेह होता है। ये आगे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया है वो बेंड काज उसने किया है, और ये 3 एग्जांपल भी फैटी एसिड की हैं। पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन पे मुश्तमिल है, उसके बाद लिनोलेइक एसिड ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें 18 कार्बन हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं। उसके बाद ओलिक एसिड है, ये भी 18 कार्बन है लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है और बेंड वहीं से हुआ है। ये एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन फिलहाल हम इससे इतना ही देख रहे हैं फैटी एसिड के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। ब्लू साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मॉडिफाई की थी क्लासिफिकेशन और उन्होंने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था: सिंपल लिपिड्स, कम्प्लेक्स लिपिड्स, डेरिवेटिव लिपिड्स और मिसलेनियस लिपिड्स, जिनको आगे हम फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स देख रहे हैं जो कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कहलाते हैं। सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं? जो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। इसमें हम सबसे पहले अल्कोहल देखेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, फिर हम फैटी एसिड की तरफ जाएंगे और एस्टर कैसे बनता है वो हम देखेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है तो वो अल्कोहल कहलाता है, OH ग्रुप उसमें रखा। एस्टर क्या होता है? एस्टर बॉन्ड बनता है किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन की सूरत में। ये हम देखते हैं कि एस्टर लिंकेज कैसे बनता है या किसके दरमियान होता है। जैसे कि हमने बात की है कि अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान इंट्रैक्शन से बनता है, तो ये इस तरह के कुछ फॉर्म में होता है। और सी डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन और फिर आ, तो इस फॉर्म में ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड साइड है और ये अल्कोहल का अल्काइल चेन है जो अल्कोहल में मिला है साथ। और ये जो पूरा है ये है एस्टर लिंकेज और 2 ये अल्काइल चेन। तो हमने सिंपल लिपिड्स की ये एस्टर्स के बारे में बताया, तो ये भी दिखाया गया है कि ये पूरा एस्टर लिंकेज है। इधर दूसरा R ग्रुप भी हो सकता है, होता है मोस्टली। और ये जो अगर हम बात करें एक और ग्रुप की तो वो ये है
ये आर सी डबल बॉन्ड, इतने को एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल ग्रुप। और दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है सिंपल लिपिड्स को। नंबर वन फैट्स एंड ऑयल्स, और ये इनका दूसरा नाम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी है, और दूसरे वैक्सीन। ये सिंपल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हैं विद अल्कोहल। अब हम पहला देखते हैं फैट्स एंड ऑयल। ये एक्चुअली क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वो अल्कोहल के तौर पर एक्ट कर रहा है, उसके साथ फैटी एसिड इंटरेक्ट करेंगे और बनाएंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी इन्हीं को कहा जाता है, ट्राई ग्लिसराइड भी कहा जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स भी कहा जाता है। और ये बनता कैसे है, ये जैसे कि ग्लिसरॉल के बारे में लिखा है, ये ग्लिसरॉल देख लें, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। 3 कार्बन है और तीनों के ऊपर एक एक OH ग्रुप लगा। इन्हीं OH ग्रुप, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन्हीं का इंट्रैक्शन होना है फैटी एसिड्स के साथ। ये देखे हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। उसी तरह ये C है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और R है उनका जो, ये यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज है। और अगर हम बात करें एसाइल की, तो ये एक एसाइल ये है, दूसरा एसाइल ये ग्रुप हम कह सकते हैं। मतलब अ, इनका नाम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्यों रखा गया है, ये ट्राई ग्लिसराइड, ये ट्राई एसाइल ग्लिसराइड क्यों कहा जाता है। ये देखिए एक इसाइल ग्रुप यहाँ पे ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और ये जो पूरी जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है ये किसका है, ग्लिसरॉल का। इसीलिए हम कहते हैं 3 इसाइल है, ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल। ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल की। ये ग्लिसरॉल है या ग्लिसरॉल वाला हिस्सा है, और ये 3 फैटी एसिड अटैच है। पहला जो है वो सैचुरेटेड है, दूसरा और तीसरा जो है ये अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स का डिफरेंस। हमने कहा है कि जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ये फैट्स होते हैं या फिर ऑयल्स होते हैं। तो ये एक्चुअली दो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के लिए। अगर तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हों तो उन्हें हम ऑयल कहते हैं। जो सिंपल हमारे पास ऑयल्स होते हैं तो हम उनमें एक्चुअली यही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, और वो होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अगर यही ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स सॉलिड हों एट रूम टेम्परेचर तो उन्हें हम फैट्स कहते हैं। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है फैटी एसिड की या फैट्स एंड ऑयल्स की, ये किस तरह डिसाइड होती है। इसमें दो कंडीशंस हैं, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, नंबर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फर्ज कर लें ये एक फैटी एसिड है, साथ ये ग्लिसरॉल अटैच है। इसी तरह दूसरा भी फैटी एसिड साथ अटैच है, तीसरा भी अटैच है, 3 जो फैटी एसिड अटैच हो। अगर तो ये और जो चेन्स हैं इन अल्काइल्स चेन्स किनकी, फैटी एसिड्स की, वो ज़्यादा लेंथी हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा डेवलप होती हैं, और उससे क्या होगा ये फैट्स की तरफ इनका रुझान बढ़ेगा। मतलब फैटी एसिड्स जितने ज़्यादा लेंथी पाए जाएंगे किसी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के में, तो वो फैट्स बनाएंगे, सॉलिड की तरफ जाएंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स में जो फैटी एसिड मौजूद हैं वो अनसैचुरेटेड ज़्यादा हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तादाद बहुत कम है, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा और वो लिक्विड ज़्यादा बनाएंगे, लिक्विड की तरफ उनका रुझान है। नेक्स्ट हमारे पास वैक्सेस हैं। जैसा कि हमने सिंपल लिपिड्स में तारीफ की थी कि ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद अल्कोहल। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या थे, वो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड थे, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। इनमें क्या होता है, ये भी एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, लेकिन ये ग्लिसरॉल जहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ग्लिसरॉल के साथ ये एस्टर्स नहीं बना रहे होंगे, बल्कि कोई भी अल्कोहल दूसरा होगा। और मोस्टली ये अल्कोहल जो इनमें यूज़ होते हैं, ये जो अल्कोहल इसमें ये मदद देते हैं एस्टर बॉन्ड बनाने में या एस्टर लिंकेज में, वो लॉन्ग चेन होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि एलिफैटिक भी हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, अल्कोहल डिफरेंट किस्म के अल्कोहल्स हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर उनका हो सकता है। उसके बाद ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, क्यूटेन सुब्रेन जो कि प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर एक्ट करती हैं। ये इनका बड़ा प्लांट क्यूटिकल में मौजूद होते हैं, वाटर लॉस से बचाते हैं, ऊपर लेयर्स पे मोस्टली ये मौजूद होते हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स पे, इस तरह।
ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी और भी यूज़ होते हैं, जैसे कैंडल्स। कैंडल को एक वैक्स की एग्जांपल बड़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद ये जो हनी कॉम्ब होती है, यहाँ जो शायद की मक्खियों का छत्ता होता है, वो भी वैक्स होता है एक्चुअली। इसी तरह कॉस्मेटिक वगैरह में, पॉलिशेस वगैरह में यूज़ होते हैं वैक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या थे? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल हैं, ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, लेकिन इनमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा साथ, या फास्फेट ग्रुप के अलावा एक और चीज़ होती है नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो। दूसरी चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, लेकिन फिर दूसरी प्रोटीन्स हैं, लेकिन फास्फेट और नाइट्रोजन बेस ज़्यादातर देखी जाती है। इनकी आगे ये डिवीजन की गई है, फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की है, तो कार्बोहाइड्रेट साथ लिपिड्स के साथ अटैच हो गया है तो वो ग्लाइकोलिपिड बना देगा। लिपोप्रोटीन्स हैं, अगर प्रोटीन्स के साथ कम्बिनेशन या कॉन्जुगेशन हो गई है तो। इसी तरह दूसरे भी सल्फोलिपिड, सल्फर आ गई है। अमाइनोलिपिड्स, अमाइनो ग्रुप कोई आ गया है। इसके बाद फास्फोलिपिड सबसे पहले है। ये क्या है? इसमें फास्फोलिपिड में एक चीज़ ज़रूरी है, फास्फोरिक एसिड। अल्कोहल भी होगा, फैटी एसिड एस्टर भी बना रहा होगा अल्कोहल के साथ, लेकिन एक साथ एडिशन होगी फास्फोरिक एसिड की। दूसरी चीज़ एक नाइट्रोजन बेस भी हो सकती है, या ये दोनों फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस दोनों मौजूद हो सकते हैं, या एक दोनों में से एक भी मौजूद होगा तो उसे हम फास्फोलिपिड कहेंगे। और आगे अल्कोहल की बेस पे फास्फोलिपिड्स को क्लासीफाई 2 क्लासेस में किया गया है, ग्लिसैरोफास्फोलिपिड, सफिंगोफास्फोलिपिड। सबसे पहले ग्लिसैरोफास्फोलिपिड, ये क्या है? जिस तरह हमने बात की थी ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स में या फैट्स एंड आयल्स में कि ये ग्लिसरोल जहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे भी है ग्लिसरोल अल्कोहल के तौर पर एक्ट कर रहा है, फैटी एसिड भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी कार्बन थी ना, उसमें क्या था, यहाँ पे भी फैटी एसिड बना रहा है इसाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इसाइल बना रहा है, और यहाँ पे भी, वहाँ पे R3 आता था, तीसरा फैटी एसिड आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फास्फोरिक एसिड आ गया है। तो ये क्या होगा, अब फास्फोलिपिड हो गया और ग्लिसैरोफास्फोलिपिड कहलाएगा ग्लिसरोल की वजह से। उसमें C3 की ये बात एक है। उसके बाद जो हमने बात की नाइट्रोजनस बेस मौजूद हो सकती है। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होता है और वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं और एक नाइट्रोजन उनमें मौजूद है, ये जैसे कोलिन। तो ये भी मौजूद हो सकती है, ये ना भी हो तो फिर भी ये फास्फोलिपिड है और ग्लिसैरोफास्फोलिपिड कहलाएगा। इनके नेमिंग वगैरह भी है, जैसे अगर यहाँ तक हम देखें तो इसको नाम दिया गया है फास्फोटिडाइल, और अगर ये O जो है इसके साथ H लगा दें, और ये तो वैसे हमने पहले रिलीज़ कर दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, फास्फोटिडिक एसिड। अगर ये O नहीं है तो ये ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा और वो है फास्फोटिडाइल ग्रुप, लेकिन अगर यहाँ पे H आ गया है तो ये फास्फोटिडिक एसिड कहलाएगा, और ये हिस्सा वैसे कट कर दिया गया। अब हम इसको कंबाइन करके पूरे को देखते हैं। ये पूरी क्या चीज़, ये पूरी, ये तो ग्लिसरॉल हो गया बेस, उस बेसिक, और उसके बाद ये फैटी एसिड आ गए, उसके बाद फास्फोरिक एसिड आ गया, उसके बाद साथ कोलिन नाइट्रोजनस बेस आ गई है, तो ये से का नाम है फास्फोटिडाइल। जैसे कि हमने यहाँ तक कहा था कि ये फास्फोटिडाइल है और साथ कोलिन अटैच हो गया, तो ये है फास्फोटिडाइल कोलिन। और ये कोलिन की बजाय कोई और भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, और इस फास्फोटिडाइल कोलिन या लेसिथिन कहा जाता है। लेसिथिन एक ग्रुप है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि इन फैटी एसिड्स के चेंज होने से कंपाउंड तो चेंज होते रहते हैं, ये फैटी एसिड्स कोई भी यहाँ पे अटैच होते रहेंगे और इनके लेसिथिन का ग्रुप बनेगा। उसके बाद हमारे पास सफिंगो फास्फोलिपिड, वही फास्फोलिपिड है, फास्फेरिक एसिड है, फैटी एसिड जो है वो एस्टर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल चेंज हो गया, पहले ग्लिसरॉल था, अब आ गया है सफिंगोसिन। सफिंगोसिन क्या है? एक अमाइनो अल्कोहल है, ऐसा अल्कोहल जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, अमाइनो ग्रुप NH या NH2 हम उसे कह सकते हैं। और ये हमने क्या देखा था, एस्टर बन, एस्टर लिंकेज था पहले जितने भी हमने देखे। इसमें क्या लिंकेज आ रहा है? अमाइड लिंकेज। ये एक डिफरेंस, बहुत अहम डिफरेंस है अमाइड लिंकेज का। ये हम आगे ये स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये देखें, ये इतना जो है, ये हमारे पास अल्कोहल है जिसका नाम है सफिंगोसिन, सफिंगोसिन। उसके बाद हमारे पास है
ये फैटी एसिड और ये अटैच हुआ है साथ, और ये क्या बना रहा है, अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और साथ एन और इधर आ, तो ये क्या है, अमाइड लिंकेज। ये बात, ये पूरा अमाइड लिंकेज बना। ये एक डिफरेंस है फास्फोलिपिड दूसरे ग्लिसैरोफास्फोलिपिड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स में कौन सा लिंकेज बनाते हैं, फैटी एसिड एस्टर लिंक। लेकिन सफिंगोफास्फोलिपिड में क्या फैटी एसिड क्या बनाते हैं, अमाइड लिंकेज। ये एक डिफरेंस है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को यहाँ तक ये इतने ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेरामाइड। सेरामाइड, सेरामाइड। उसके बाद जो हमने दूसरी बातें की थी वो सेम है, फास्फोरिक एसिड मौजूद हो सकता है, कोलिन मौजूद हो सकती है। तो ये चीज़ें दोनों आ सकती हैं, नाइट्रोजन बेस भी कोई आ सकती है, फास्फोरिक एसिड यहाँ पे अटैच हो सकता है, बल्कि होता है। और ये बाकी अमाइड और सेरामाइड की डिफरेंस था कि जो है सफिंगोसिन के साथ जब फैटी एसिड अटैच हो जाए तो उस पूरे स्ट्रक्चर को सेरामाइड कहते हैं, और जब सेरामाइड के साथ एक फैटी एसिड फास्फोरिक ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है सफिंगोफास्फोलिपिड, और साथ कोलिन अटैच हो जाए तो वो अलग नाइट्रोजन स्पेस के तौर पर एक्ट करेगी। और इस यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है सफिंगोमायलिन। सफिंगोमायलिन्स ये मौजूद रहती हैं। उसके बाद हमारे कम्प्लेक्स लिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड्स है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, कॉन्जुगेशन समझ बनते हैं। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड की कॉन्जुगेशन है। इनमें अल्कोहल मोस्टली क्या होता है, सफिंगोसिन मोस्टली। और ये ग्लाइकोसफिंगोलिपिड्स भी कहलाते हैं मोस्टली। ग्लिसरॉल भी, फैट भी, फॉस्फेट मोस्टली एब्सेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। मतलब ये होगा कि इतना ग्रुप होगा ये और साथ कोई कार्बोहाइड्रेट नीचे अटैच हो जाएगा। ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये सफिंगोसिन और साथ फास्फेट फैटी एसिड भी मौजूद हो गया। फास्फेट अटैच नहीं हुआ, बल्कि इस फास्फेट और इसका कोलिन या नाइट्रोजन किसी भी बेस की बजाय यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच हो गई है, तो इसे हम सफिंगोलिपिड्स कहेंगे। फास्फोट ग्रुप तो क्यों निकल गया है तो इसे हम फास्फो तो नहीं कह सकते, फिर भी ये सफिंगोलिपिड कहलाएगा या ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये गैंग्लियोसाइड एक एग्जांपल है। गैंग्लियोसाइड मोस्टली पाए जाते हैं लिविंग बॉडीज में इस फॉर्म में। लिपोप्रोटीन्स हैं, ये भी कम्प्लेक्सेस हैं, प्रोटीन्स के साथ कम्बिनेशन बना के कॉन्जुगेशन बना के लिपिड अगर मौजूद हो कहीं पे तो वो उन्हें लिपोप्रोटीन्स कहेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट लिपिड्स, ये क्या है, these are obtained on the hydrolysis of simple and complex lipids which possess the characteristics। ये एक्चुअली तो लिपिड्स नहीं हैं लेकिन बने हैं लिपिड से, और इनमें वो वाली प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो लिपिड्स में मौजूद होती हैं। जैसे फैटी एसिड, फैटी एसिड एक्चुअली पौधा है, लिपिड नहीं है, लेकिन लिपिड की तरह बना रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, डायरेक्ट लिपिड है। क्योंकि फैटी एसिड कब रिलीज होते हैं, जब लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस की जाए, कम्प्लेक्स लिपिड्स की। इसी तरह मुख्तलिफ स्टेरॉइड हार्मोन मौजूद होते हैं, विटामिन मौजूद होते हैं, हाइड्रोकार्बन डिफरेंट शो करती हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज, तो इनको हम डायरेक्ट लिपिड्स कहें। उसके बाद हमारे पास स्टेरॉइड है, ये भी एक किस्म के डायरेक्ट लिपिड्स हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस पे मौजूद है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्या है, इनकी जो बेसिक चीज़ है वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहलाती है। बेसिक उसके साथ साइड चेन्स कई हो सकती हैं स्टेरॉइड्स में, वो हम सबसे पहले ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस को देखते हैं। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन परहाइड्रोफेनेंथ्रीन C+P। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक्चुअली एक फिनेंथ्रीन पे मौजूद होता है जिसके 3 रिंग होते हैं। फिनेंथ्रीन जो है वो 3 रिंग स्ट्रक्चर है, ये हम देख सकते हैं, ये है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। हमारे पास ये जो है ये फिनेंथ्रीन है, CABC, और C जो है ये 3rd रिंग स्ट्रक्चर है फिनेंथ्रीन, और जो D है ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस है पूरा। फिनेंथ्रीन के A, B और C रिंग जो 3, फिनेंथ्रीन पूरी आ गई और उसके साथ एक साइक्लोपेंटेन आ गया, ये 4th वन। तो ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। इसमें कोई भी साइड चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे लग सकती है, कोई भी कहीं पे साइड चेंज हो सकती है, तो ये स्टेरॉइड्स होते हैं और ये लिपिड्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सटीरोल है, और ये किससे डेरिव्ड है? सटीराइड से। सटीराइड से डेरिव्ड सटीरोल्स होते हैं। सटीरोल्स अब क्या है, ये हम देख सकते हैं, वही सटीराइड न्यूक्लियस है। सटीराइड न्यूक्लियस पूरा ये वाला, साथ कोई भी साइड चेन मौजूद हो सकती है, इस तरह ये भी है, और साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो डेफिनेशन सटीरोल्स की क्या बनी कि अगर सटीराइड न्यूक्लियस या सटीराइड्स के साथ एक कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है तो उन्हें हम सटीरोल्स कहते हैं। तो सटीरोल्स क्या है, ये उनकी एग्जांपल्स है। सटीरोल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो अगर सटीराइड्स पर, तो क्या हो सकता है, उसे हम नाम दे देते हैं सटीरोल्स का। और ये पहला जो बना हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो बना हुआ है ये एर्गोस्टीरोल। ये एक्चुअली दो एग्जांपल्स हैं सटीरोल्स की। कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिविंग एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में है ये। एर्गोस्टीरोल प्लांट्स में पाया जाता है। और इनकी पोजीशन क्या होती है, ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? वैसे बॉडी में तो डिफरेंट पार्ट्स में पाए जा सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान। जो वो दो बाइलिपिड होती है उसके दरमियान इस तरह करके दरमियान में पड़ा होता है, ये लिंकेज फराहम करता है। और एर्गोस्टीरोल जो है ये प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास मिससिलेनियस लिपिड्स हैं। ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो करेक्टरिस्टिक अटेन करते हैं लिपिड्स की, लेकिन एक्चुअली ये लिपिड नहीं होते। इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इन्हें हम कैरोटिनाइड्स कह देंगे। इनमें फैटी एसिड नहीं है। दूसरी लिपिड्स की जो हम डेरिव्ड लिपिड्स की बात की है वो भी ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिपिड्स कहे जाते हैं। जैसे बी वैक्स जो होती है, मैंने अभी बात की है, जो हनी बी की कॉम्ब होती है या जिसे हम कहते हैं छत्ता, वो बी वैक्स कहलाती है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है वैक्स की डेफिनेशन पे उतर रही, लेकिन फिर भी पेंटोसेन है वो, और प्रॉपर्टीज भी वैक्सेस वाली शो कर रही है, इस वजह से हम इसे वैक्स कहते हैं। और कैरेटिनाइड्स हो सकते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो मिससेलेनियस लिपिड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कौन सी लिपिड्स की, जो हमें आप आगे देखेंगे कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। इनकी एक टर्म यूज़ की जाती है एम्फीपैथिक लिपिड्स। एम्फीपैथिक, एम्फीमिथिक बोथ, पैथोस मतलब पैशन, मतलब इनमें दोनों ग्रुप्स पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। ये मतलब इनके दो पोल्स बनते हैं, दो किस्म की इनकी बनती हैं साइड्स। एक साइड हाइड्रोफिलिक होती है, एक साइड हाइड्रोफोबिक होती है, और इस वजह से इन्हें एम्फीपैथिक कहा जाता है। ये जैसे एम्फीपैथिक लिपिड के लिए बताया गया कि एक साइड पोलर है, हेड है, एक साइड नॉन पोलर है जिसे हम टेल कहते हैं। ये फैटी एसिड सबसे पहले हम फैटी एसिड में देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी। ये जो COO है या COOH होगा, ये साइड होती है हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये पोलर प्रॉपर्टीज रखता है, और ये वाटर से अफिनिटी रखेंगे। और ये जो है ये अल्काइल चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, तो ये टेल कहलाएगी। और ये जो है नॉन पोलर कंपोनेंट्स जो होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, उनकी तरफ अफिनिटी रखेंगे। इसी तरह आगे ये बनी हुई है फास्फोलिपिड्स की, लिपिड बाइलेयर जो बनाते हैं, ये फास्फोलिपिड की बात हुई है। ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, और यही वो स्ट्रक्चर दोबारा दिखाया गया है जो एक्चुअली यूज फिजिकली पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन्स में। और ये भी वही दिखाई गया, रिप्रेजेंट किया गया कि हेड जो है वो एक्सटर्नली पाया जाएगा, और इंटरनली जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट या अल्काइल जो होंगी या हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो इंटरनली पाया जाएगा, और एक्सटर्नली जो है वो हाइड्रोफोबिक नहीं होगा बल्कि हाइड्रोफिलिक होगा, और ये एक लिपिड बाई लेयर बनाए। एक और स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, सोप्स। सोप क्या है या सोप क्या कैसे बनता है? एक्चुअली ये हमारे पास जो सोप्स होते हैं उनमें बेसिक जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? वो यही होता है कि साल्ट्स होते हैं, किनके? लिपिड्स के साल्ट्स। लिपिड्स को जब, जैसे ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, फैट्स या ऑयल्स जो हैं, फैट्स मोस्टली, उनको जब रिएक्ट करवाया जाता है NaOH से, बेस से, या KOH हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इनकी ये सपोनिफिकेशन होती है। सपोनिफिकेशन इस टर्म, इसका जो
प्रोसेस है, इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। तो ये होती है जिससे ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और ये साल्ट बनता है, साल्ट्स बनते हैं फैटी एसिड्स के, जो कि हो जिस यहाँ पे जैसे बना है सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और साथ सोडियम अटैच हुआ है तो ये कार्बोक्सिलेट हो। और ये सोप्स जो हैं या ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम मिसाइलें कहते हैं। ये मिसाइलें जो है इसको कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, इस बेस पे हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं, जो साबुन वगैरह हैं, जो सर्फ वगैरह हैं, वो इस बेस पे काम करते हैं। क्या क्या है इसमें, क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा या सफीरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एक्सटर्नली अरेंज हो जाएगा और जितने ही हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं वो इंटरनली आपस में मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा मिसाइलें। क्या होता है कि जब चिकनाहट कहीं पे कपड़ों वगैरह पे हम फर्ज कर लें डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, एक्वस फेज तो वहाँ पे एक्चुअली होता है, ये एक्वस फेज में पाया जाता है ये जो टर्म, और तो इस तरह अरेंजमेंट मिलती। और ये भी एक्वस अरेंजमेंट है और ये बनेगी, फर्ज कर रहे हैं हम डिटर्जेंट कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके दौरान अगर चिकनाहट है तो वो चिकनाहट वाली साइड क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक एक्स्ट्रा